बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस व्लॉग में, आपने सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल होते हुए देखा जो हमारी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इस लेटर में एबटाबाद का एक गैर मुस्लिम रिहायशी प्रीतम ज्ञानी, उसने एक दरख्वास्त जमा करवाई है एक 2 रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को, और ये बाकायदा से दरख्वास्त जो है इसको डायरी नंबर भी लिखा हुआ है और इसको बाकायदा से रजिस्टर्ड भी किया गया है। और इसमें जो डायरी नंबर है उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें डिप्टी कमिश्नर ने रिमार्क्स भी दिए हैं, इसको पुट अप भी किया है। अब सूरत हाल ये है कि ये दरख्वास्त जो दी गई है इसमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ें हैं, मंदरजात तो आपके सामने आए हैं, वो व्लॉग के अगले हिस्से में आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस दरख्वास्त पर बात करते हैं कि इसको इंटरटेन क्यों किया गया। इसको रिसीव तो कर लिया था, रिसीव करने वाला अमला चूँकि डायरी डिस्पैच वाले लोग जो होते हैं वो लोअर स्केल के होते हैं, स्केल 4 के होते हैं, उनकी इतनी जहनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो इतना जहन से सोच सकें कि जी ये चीज़ जो हमें दी जा रही है हमें रिसीव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ सूरत हाल ये अहम है कि जो डिप्टी कमिश्नर का अमला होता है, जो उसका पीएस होता है, पीए होता है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक एक आने वाली दरख्वास्त को पढ़े, उसको पढ़ने के बाद वो ये फ़ैसला करे कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब को देनी है, इंटरटेन करवानी है या नहीं करवानी। अगर करवानी है तो इसके बारे में उनको ब्रीफ क्या करना है, उनको मैसेज कन्वे क्या करना है, ताकि अगर उनको मैसेज को इस तरह का जाता है उनको पता हो कि ये जो दरख्वास्त है, दरख्वास्त में क्या लिखा हुआ है। ताकि डिप्टी कमिश्नर तो इतना टाइम उसके पास नहीं होता किसी ब्यूरोक्रेट के पास कि वो एक एक दरख्वास्त को पूरा पढ़ेगा कि इस दरख्वास्त में क्या 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 लिखा हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें किस किस कानून पे अमल दरामद हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। ये डिप्टी कमिश्नर को या किसी भी ब्यूरोक्रेट को नहीं पता होता। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इसका जो डिप्टी कमिश्नर का अमला था उसका ये काम था, जिसने दरख्वास्त को पढ़ी थी वो रख लेता, जाके सेंसिटिव मैटर था बाद में डिस्कस कर लेता, ज़रूरी जो फाइलें थीं उन पे पुटअप करवा लेता या उनको मार्क करवा लेता, आगे उसको किसी और अफसर को मार्क करवा देता। अब इसने ये नहीं किया, दरख्वास्त इन्होंने ले ली, वो कोई इशू नहीं, कोई भी दरख्वास्त दे सकता है, दरख्वास्त रिसीव होनी चाहिए, डायरी डिस्पैच नंबर होना चाहिए, लेकिन उस पर कार्रवाई होना, डिप्टी कमिश्नर का उस पर लिखा जाना, ये चीज़ अहम है। और इसमें डिप्टी कमिश्नर से ज़्यादा उनका जो अमला है, उनका जो एडीसी है, उनका जो सेक्रेटरी है या उनका पीएस है, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ को इंश्योर करता कि उनको इस मामले की हसासियत का बताता। अब इस मामले की हसासियत है क्या, इस पे 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहला तरीका ये है कि हमने अपनी रिपोर्टिंग में ये चीज़ देखी है कि लोग इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, दरख्वास्तें शेयर करते हैं, अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगवा करके मीडिया के ज़रिए या पुलिस के ज़रिए वो फिर असाइलम ले लेते हैं, बाहर मुल्क जाने के लिए करते हैं। ये जो प्रीतम ज्ञानी नामी ये शख्स है, इसके बारे में भी फ़िलहाल चूँकि इसने नंबर बंद कर दिए हैं और ये अपने मकासद में कामयाब हो चुका है। कामयाब ऐसे हो चुका है, ये अब किसी भी मुल्क को दरख्वास्त देगा कि कोई बॉर्डर क्रॉस करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल करके ये पाकिस्तान के बारे में ये ववेला करेगा, पाकिस्तान के बारे में ये प्रोपेगेंडा करेगा कि इस मुल्क में हम जिन्स परस्तों को आज़ादी नहीं है। हालांकि ये हम जिन्स परस्त नहीं होगा, पता नहीं इसकी हैयत क्या होगी, इसकी सूरत क्या होगी, इसका सिलसिला क्या होगा, ये माजी में इसकी क्या किरदार रहा होगा, ये नहीं पता। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि प्रीतम ज्ञानी ने अब अपना फ़ायदा जो अचीव करना था वो इसने अचीव कर लिया है और बड़ी खूबसूरती से कर लिया है कि जो सोशल मीडिया पे एक ववाला इसके ख़िलाफ़ शुरू हो चुका है, उस पे ये अब उसका फ़ायदा उठाएगा, ये सारी चीज़ें साथ लगाएगा, किसी भी एम्बेसी को लिखेगा कि मुझे असाइलम दिया जाए, मुझे पाकिस्तान में ख़तरा है। तो चूँकि यूरोप कंट्रीज़ में ये चीज़ बहुत आम है, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ आम है, दीगर ममालिक में है, वो इसको हाथों हाथ ले लेंगे और ये बाहर बैठ करके ऐश व इशरत की ज़िंदगी भी गुजारेगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ये मुसलसल प्रोपेगेंडे भी करेगा। अब आते हैं इस दरख्वास्त के मंदरजात की तरफ। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देख ली हैं कि उसमें भी इसने इंसानी हकूक़ का ववेला करने की कोशिश की है। हालांकि जो हम जिन्स परस्ती का मामला है ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की हमांग बिल्कुल नहीं है, ये उससे मुतसादिम है। यानी कि इंसानी हकूक़ अगर यूँ है तो ये बिल्कुल यूँ है, ये उससे अमांग नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये कोई भी इंसानी हकूक़ में ये नहीं आता है कि आप हम जिन्स परस्ती करें, आप
अपनी जिन्स की तस्कीन के लिए कोई गैर फितरी काम करें। तो इसने वहाँ पे भी इंसानी हुकूक का सहारा लेने की कोशिश की है कि हम जो गे क्लब खोलेंगे इसमें मुल्क के दीगर हम जिन्स परस्तों को भी रखेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। इस शख्स ने एक प्रोपेगेंडा कराना था अपने ख़िलाफ़। एक ऐसा एबटाबाद का इसको उन्हें चुनाव क्यों किया? क्योंकि एबटाबाद में लिटरेसी रेट दीगर KPK के पूरे अजला की निस्बत सबसे हाईएस्ट है। पूरे पाकिस्तान में एबटाबाद वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लिटरेसी रेट बिल्कुल हाई है। बाकी अजला में, बाकी मुल्क के दीगर सूबों में लिटरेसी रेट नीचे की तरफ उसका ग्राफ होगा, लेकिन यहाँ मुसलसल लिटरेसी रेट का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। उसकी वजह यह है यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। इस शख्स को ये पता था कि मुझे किसी भी सूरत पे यहाँ पे मेरी जान को ख़तरा नहीं हो सकता है, यहाँ पे मैं बच जाऊँगा क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, और जब ये ववेला होगा, प्रोपेगेंडा आगे बढ़ेगा, तब तक मैं अपनी अगली मंजिल को पहुंच जाऊंगा। इसका सारा सिलसिला ये था। लिहाजा कोई बहुत सख्त रद्द अमल देने की भी ज़रूरत नहीं है जिससे इस तरह के लोग तक़वियत पकड़ें और मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में कामयाब हों। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? ये ज़रूर है कि आर्ट्स काउंसिल में इसी तरह का एक प्रोग्राम होने जा रहा था जिस पे सोशल मीडिया का एक प्रेशर आया, उनको रोकना पड़ा। फिर लाहौर में एक प्रोग्राम हो गया था जिसमें मखलूत गाने का भी कंसर्न था, और लड़के लड़कियां मिक्स, और ये इतना बेहुदा माहौल होता है कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को उस माहौल में यकीनन देख करके खुश नहीं होते होंगे और ना देखना चाहेंगे, ना देखते होंगे। उस तरह के प्रोग्राम हो रहे थे, आर्ट्स काउंसिल में भी हो रहा था, जिसे सोशल मीडिया की पावर ने बहरहाल रोका है। इन चीज़ों को रुकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एहतियात ज़रूर करनी चाहिए कि लोग इसलिए इस तरह की दरख्वास्तें देते हैं, इस तरह के अमल करते हैं कि वो बाहर मुल्क असाइलम ले सकें। ये सूरत हाल है। आप इस वाले से क्या कहते हैं? आपका मौक़िफ़ क्या है? कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आपने बताना है कि इनकी रोकथाम कैसे की जाए, या इन केसेस के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं, ज़रूर आपने आगाह करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।